सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा की नामजदगी के ऊपर मुख्तलिफ तरह की डिबेट जो है वो चल रही है और इसी डिबेट में जो एक अफसोसनाक पहलू सामने आ रहा है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, उसकी कोई मजम्मत नहीं कर रहा। ये बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट के और पाकिस्तान के वकला का एक ही मौक़िफ़ है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को वायलेट करते हुए मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा की जो है वो नॉमिनेशन सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है, जबकि दूसरी साइड का ये मौक़िफ़ है कि नहीं, सीनियरिटी प्रिंसिपल्स के ऊपर नहीं बल्कि जो इंटेग्रिटी है, जो कम्पिटेंसी है, जो विजन है, उसकी बुनियाद के ऊपर जो नॉमिनेशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशंस की जानी चाहिए। और इसके लिए एक ग्राउंड इस वक्त जो है वो ख़ातून होने की भी जो है वो ली जा रही है। मैं इसी सूरत हाल में गुज़श्ता एक दो दिन में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा ही अफसोसनाक कदम जो है वो उठाया गया, जिसके तहत जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस का रिकॉर्ड जो है वो मांगा। ये बात दुरुस्त है, मांग लेना चाहिए रिकॉर्ड के कितने केसेस जो हैं वो रिपोर्टेड हैं, कितने डिसाइडेड हैं, इस बाबत तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमने इस पूरे प्रोसेस में ये बात भी देखी कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अभी जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को सवालनामा भिजवाया गया, उस सवालनामे के अंदर कुछ अफसोसनाक कह लें या शायद तज़हीक अमेज़ कहना थोड़ा सा सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, अफसोसनाक कह लें कि क्वेश्चन जो हैं वो भी पूछे गए। जैसे कि मिसाल के तौर के ऊपर 3 में से एक जज साहब से ये पूछा गया कि आपको बीमारी कौन सी लाहक है और उसके अलावा आप उस बीमारी के लिए अद्वियात कौन सी इस्तेमाल कर रही हैं। इसी तरह के मिलते जुलते कुछ अफसोसनाक क्वेश्चन जो हैं वो बाकी दोनों जज साहबान से जो है वो भी पूछे गए। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार बिल्कुल है कि वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब का, मिस्टर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब और उसके बाद जो तीसरे नंबर पे हैं मिस्टर जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब, उनके केसेस का रिकॉर्ड जो है वो मंगवाए। लेकिन बार एसोसिएशंस में इस बात की मजम्मत की जा रही है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये एक अफसोसनाक किस्म के क्वेश्चनर जो हैं वो भेजे हैं। अब इसका एक दूसरा पहलू इस नॉमिनेशन को लेके जो बार एसोसिएशंस जिसको मुज़ाहका खेज समझ रही हैं वो इस नॉमिनेशन के हक़ में दिए जाने वाले वो दलाइल हैं जो शायद कोई भी आम वकील उससे एग्री नहीं कर रहा और ये ओपनली बार में डिस्कस भी हो रहा है। जैसे कि ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ख़ातून जज को जाना चाहिए और वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना चाहिए उनको, और ये एक ग्राउंड जो है वो ली जा रही है। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन भी चलवाई जा रही है। मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ कि ये कैंपेन चलाने वाले लोग कौन से हैं और ये हिपोक्रेसी क्या कर रहे हैं। अगर हम ये बात दुरुस्त मान लें और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा शी इज़ अ वेरी कम्पिटेंट जज, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत काबिल हैं, कानून के ऊपर बड़ी स्ट्रिक्टनेस से जो है वो फ़ैसले करती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो अदालत है उसमें ख़ातून होने की बुनियाद को जवाज़ बनाना ये एक मुज़ाहका खेज़ है। और अगर चले फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट ये मान भी लिया जाए कि हमने ख़ातून होने की बुनियाद के ऊपर ही लेके जाना है और शी इज़ ओनली competent lady who eligible for the elevation in the Supreme Court, तो मिसेस जस्टिस आलिया नीलम साहबा जो हैं उनकी कम्पिटेंसी जो है वो भी बिल्कुल उनके बराबर है, वो भी बहुत अच्छी अदालत करती हैं, उनके भी फ़ौजदारी के बहुत अच्छे केसेस हैं, उनके भी फ़ौजदारी के केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से अपहेल्ड हुए हैं। तो ख़ातून होने की बुनियाद के ऊपर अगर बात की जाए तो फिर दोनों ख़वातीन की बात की जानी चाहिए कि उनको सुप्रीम कोर्ट में कंसीडर जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना चाहिए था। लेकिन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा का नाम जो है वो किया। गुजारिश ये है कि अगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 9 सितंबर का एजेंडा सर्कुलेट कर दिया हुआ है मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा का, तो उस एजेंडे की सर्कुलेशन के बाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जज साहबान का रिकॉर्ड मंगवाना, इसको बार एसोसिएशन जो हैं वो वकला के साथ एक धोखा भी समझ रही हैं। और ये भी आम वकील ये समझ रहा है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शायद किसी सियासी हरबे का तोड़ करने के लिए जो है ये रिकॉर्ड मांगा है, क्योंकि और उसकी मिसाल जो है आम वकला जो हैं वो ये दे रहे हैं कि जब सिंध में
से ये एलिवेशन ली गई जब मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब को एलिवेट किया गया था, तो उस वक्त भी उन तीनों जजेस का जो है वो सीनियर सिंध हाई कोर्ट के जजेस का रिकॉर्ड जो है मंगवाया गया था। लेकिन उसमें भी एक अफसोसनाक बात जो है वो ये है कि वही रिकॉर्ड जो है वो बाकायदा तौर पर फीड करके मखसूस जो मीडिया के हलके थे उनमें डिस्कस करवाया गया और फिर उसके ऊपर ये जजमेंट्स कमेंट करवाए गए कि ये इनकॉम्पिटेंसी थी, इस वजह से सिंध हाई कोर्ट के जो 3 या 4 सीनियर जज साहबान हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में लेकर नहीं आया गया। तो इसलिए ये बार एसोसिएशन में वकला ये समझते हैं कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अब ये नया रिकॉर्ड मांगा है लाहौर हाई कोर्ट से, ये भी हमारे मौजूद जज साहबान को डिस्ग्रेस करने के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो करेगी। और अगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नेक नीयती है तो उम्मीद है कि ये रिकॉर्ड जो है वो मीडिया को फीड नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा की जो है वो नॉमिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए मुख्तलिफ अखबारात के अंदर और टीवी चैनल्स के ऊपर एक मखसूस तबका जो है वो फीडिंग कर रहा है, कॉलम लिख रहा है या प्रोग्राम कर रहा है। अगर जो दूसरी साइड कम्पिटेंसी और आर्गूमेंट्स की बुनियाद कम्पिटेंसी को आर्ग्यू कर रही है कि जी कम्पिटेंट होने की बुनियाद के ऊपर मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा को लेकर जाया जा रहा है, तो उनसे ये गुजारिश ये है कि कम्पिटेंसी जो है वो वैल्यूएट करने का आज तक पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में जो है वो कोई पैटर्न सामने नहीं आया कि किस बुनियाद के ऊपर ये कम्पिटेंसी जो है वो वैल्यूएट की जा रही है। हम गुज़श्ता 10 साल से काफ़ी अरसे से यहाँ पे हाई कोर्ट में ये बात देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब जो हैं वो ना सिर्फ कम्पिटेंट हैं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल के ऊपर भी उनकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है। और हमने उनको देखा हुआ है कि वो आम साइलिन के जब केसेस डिसाइड करते हैं तो वो उनको रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक कोशिश करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिटिगेंट्स के या साइलिन के जो है वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। मिस्टर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब जो इस वक्त सीनियर प्यूनी जज हैं, हम थ्रू आउट देखते आ रहे हैं कि वो जो पचीदा तो केसेस में पेशेंस हेयरिंग देते ही देते हैं, लेकिन जो मामूली नौयत के मुकदमात होते हैं उनको भी अच्छी तरीके से रिकॉर्ड परूज करने के बाद एडजुडिकेट करते हैं। और मिस्टर जस्टिस मलिक शुजात अली खान साहब की जो अदालत है उसमें कोई भी जाकर ये बात देख सकता है कि उनके या उनका रिकॉर्ड आप एवेल्यूएट कर लें कि उनके केसेस जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर जो है वो रिपोर्टेड जजमेंट्स जो हैं वो मिलेंगी। कम्पिटेंसी ही अगर आर्ग्यू करनी है तो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में जो पहले 24 जज हैं उनमें बेहतरीन कम्पिटेंट जजेस जो हैं वो मौजूद थे। बहुत बेहतर होता जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन 24 को एवेल्यूएट करता और उसमें से ये एक सिलेक्शन जो है वो की जाती ताकि किसी को ये आर्ग्यू करने का मौका ना मिलता कि आप सिर्फ कम्पिटेंसी की बुनियाद के ऊपर अपनी पसंद और नापसंद को कम्पिटेंसी का नाम जो है वो बिल्कुल ना दें। यहाँ पे बहुत से ऐसे जजेस हैं, हम उनको मुसलसल देखते हैं, उनकी कोर्ट्स करते हैं, उनकी कोर्ट्स रिपोर्ट करते आ रहे हैं। मिस्टर जस्टिस शाहद वहीद साहब की आप मिसाल ले लें, इज़ अ वेरी कम्पिटेंट जज और जितनी मुदल्लल तरीके से उनके रिपोर्टेड केसेस हैं, अगर वो कोर्ट सही ना करते हों, उनके केसेस सुप्रीम कोर्ट से अपहल्ड ना होते हों तो फिर तो आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ये कम्पिटेंट नहीं है। लेकिन जब एक जज के केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से अपहल्ड हो रहे हैं और या वो आगे चैलेंज नहीं हो रहे और वो बेहतरीन तरीके से कोर्ट कर रहे हैं, उनकी कोर्ट के ऊपर ना लेफ़्ट ओवर का चार्ज है, ना कोई और चार्ज है, ना कोई अब लड़ाई झगड़े का, ना बदमज़गी का चार्ज है, तो फिर आपने कैसे ये डिसाइड कर लिया कि पहले 24 में से सिर्फ एक खातून जो है वो जज साहबा वो कम्पिटेंट है, बाकी जो है वो कम्पिटेंट नहीं है। नो डाउट वो होंगी, और लेकिन सिर्फ एक ग्राउंड के ऊपर अपनी पसंद और नापसंद को नथी करना वो बिल्कुल नामुनासिब बात है। हमने यहाँ पे देखा है, रोज़ देखते हैं, मिस्टर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब हैं, इज़ अ फाइनेस्ट जज, सिविल का कॉन्स्टिट्यूशन का बेहतरीन काम करते हैं। मिस्टर जस्टिस शाह जमील खान साहब इज़ अ बेस्ट जज, मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजवी साहब, मिस्टर जस्टिस मसूद जहांगीर साहब, मैं ज़ाती तौर पे इस बात का आइनी शाहद हूँ, महसूस करता हूँ, बल्कि पूरी बार एसोसिएशन इस बात की गवाही देती है कि लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में सिविल के काम को बेहतरीन तरीके से डिसाइड करने वाले और एडजुडिकेट करने वाला जज जो है ना माजी में कोई आया है और ना ही शायद मुस्तकबिल में ऐसा स्टफ जो है वो अवेलेबल हो जिस तरीके से जो मिस्टर जस्टिस मसूद अहमद जहांगीर साहब जो हैं वो बेहतर जर्नल लॉज, सिविल लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन
ये चूँकि किसी की पसंद और नापसंद के ऊपर फैसला है, इसलिए ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए कंसीडर नहीं हुए। मिस्टर जस्टिस आबद अजीज़ शेख साहब हैं, आप उनकी कोर्ट अटेंड करके देखें, उनके फ़ैसले जो हैं वो सारा रिकॉर्ड अपने सामने रखें और देख के फिर अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करें कि क्या मिस्टर जस्टिस आबद अजीज़ शेख साहब के ऊपर आप उनको इस वजह से डिस्क्रेडिट कर सकते हैं कि वो कम्पिटेंट नहीं है या वो काम बेहतर तरीके से नहीं करते। मिस्टर जस्टिस सदाकत अली ख़ान साहब और मिस्टर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब, ये इन दो जज साहबान ने तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर फौजदारी का जो काम किया है, शायद वो कभी माजी में हम देखते थे जिस तरीके से मिस्टर जस्टिस सैयद मज़हर अली नकवी साहब जो हैं वो कोर्ट कंडक्ट करते थे, और उसके बाद हम ये महसूस कर रहे थे कि शायद लाहौर हाई कोर्ट में अब ना एक तरह का काल पड़ जाएगा कि यार इतनी तेज़ी से फ़ैसले नहीं होंगे। लेकिन आप मिस्टर जस्टिस सदाकत अली ख़ान साहब और मिस्टर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब की अदालत को ऑब्ज़र्व करें तो कोई ऐसा केस नहीं होता जो एडजुडिकेट हुए बगैर चला जाए और उसके ऊपर बेहतरीन फ़ैसला जो है वो ना आए। और इनके आप डिस्पोजल्स चेक करें, आप इनकी रिपोर्टेड जजमेंट चेक करें, पूरी हाई कोर्ट की जो एक फ़ौजदारी जो क्रिटिकल किस्म की लिटिगेशन है वो इन दो साहबान ने संभाली हुई है। एक तवील अरसा तक मिस्टर जस्टिस सदाकत अली ख़ान साहब ने मर्डर रेफरेंस की DB हेड की है। आप उनके कोर्ट के देखें तो सही कि उनके केसेस की जो एडजुडिकेशन है वो किस लेवल पे है और कितने केसेस उन्होंने डिसाइड किए हैं। लेकिन चूंकि ये दोनों जज साहबान जो हैं वो पसंद नापसंद के किसी के मंजूर नज़र अभी नहीं होंगे, इसलिए शायद उनको भी जो है वो कंसीडर नहीं किया गया। इसी तरीके से आप मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब, पूरी दुनिया बार एसोसिएशन हर एक से आप पूछें, उससे एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जो है वो कहा जाता है। हम देखते हैं उनकी अदालत में चीज़ों को रिपोर्ट होता देखते हैं, एडजुडिकेट होता देखते हैं, और आप उनके डिसीजंस उठा के देख लें तो ये कैसे आप आर्ग्यू कर रहे हैं कि दूसरी साइड ये आर्ग्यू कर रही है कि 24 में से सिर्फ कॉम्पिटेंसी जो है वो एक ही जज साहब के पास है, बाकी जो है वो उनमें कॉम्पिटेंसी नहीं है। ये आप आर्ग्यू ना करें। ऐसे ही बाकी भी सारे जजेस हैं, जितने के भी नाम लेंगे आपको वो राजा शाहिद महमूद अब्बासी साहब, अब शायद ही है राजा शाहिद महमूद अब्बासी साहब की अदालत में से कोई वकील ये कहता हुआ निकला हो कि यार मुझे मेरे साथ इन्होंने इंसाफ नहीं किया, बल्कि जो मुखालिफ वकील हैं जिनके केसेस खारिज भी होते हैं वो भी कहते हैं कि नहीं, हमारा फ़ैसला जो है वो मेरिट पे हुआ है। मिस्टर जैसे साजिद महमूद सेठी साहब की जो रेपुटेशन है, उनके जो फ़ैसले हैं वो आप पूरी पंजाब की बार एसोसिएशंस में से ज़रा फीडबैक लें, कलेक्ट करें ना, ताकि आपको पता चले कि मिस्टर जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब जो हैं वो कितने कम्पिटेंट हैं और वो इंटरप्रिटेशन करते हुए किस लेवल तक फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और चीज़ों को एडजुडिकेट करते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि आप बिल्कुल अपना केस आर्ग्यू करें मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा के लिए कि वो कम्पिटेंट हैं, उन्हें खातून होने की वजह से जाना चाहिए। मैं इस बात को नहीं मानता कि खातून होना कोई क्वालिफ़िकेशन है सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशंस के लिए। जज होता है, चाहे वो ही हो या वो शी हो, लेकिन जो एक केस आर्ग्यू किया जा रहा है कि, और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पहले 24 में से सिर्फ एक ही कम्पिटेंट था इसलिए ऊपर गया, ये नामुनासिब बात है। इससे हमारी हाई कोर्ट का नुकसान होता है, हमारी सालीन का नुकसान होता है, एक इम्प्रेशन जो है वो ख़राब होता है। और बदकिस्मती ये है कि ये सारा इम्प्रेशन ख़राब करने में हमारी अदलिया का किरदार जो है वो वही नज़र आता है कि हमारा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारी हाई कोर्ट के जजेस को डिस्क्रेडिट करने में, उनको डिस्ग्रेस करने में जो है वो किरदार अदा कर रहा है। एक और हिपोक्रेटिक किस्म की बात मैंने महसूस की और देखी कि जो लोग ये केस आर्ग्यू कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा की नॉमिनेशन होनी चाहिए और उसके हक़ में दलाइल दे रहे हैं, मैं अगर नाम लूँगा तो वो बात बहुत ज़्यादा ऑफेंडिंग हो जाएगी, लेकिन मैं उन तमाम बेशतर उन वकला साहबान को जानता हूँ जिन्होंने अपना केसेस जो है मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा के सामने ब्लॉक करवाए हुए हैं, या वो किसी तरीके से मैनेज करते हैं और अपना केस जो है वो मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा के सामने आर्ग्यू नहीं करते, लगने ही नहीं देते। लेकिन दूसरी साइड पे बैठे वही लोग जो हैं वो ये केस आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो है वो इस नॉमिनेशन को होना चाहिए और इस नॉमिनेशन को नहीं होना चाहिए। लेकिन
इसको देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरीके से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखता है और आर्ग्यू करता है। लेकिन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे हाई कोर्ट के जिन जज साहबान का आपने रिकॉर्ड मंगवाया है या उनकी जो चीज़ें मंगवाई हैं उसकी सीक्रेसी जो है वो मेंटेन कीजिएगा, सियासत ना कीजिएगा और अपनी किसी पसंद और नापसंद को जो है वो जस्टिफाई करने के लिए हमारे जो 3 सीनियर जज साहबान हैं उनको मीडिया में जो है वो डिस्क्रेडिट ना करवाइएगा, क्योंकि हम जानते हैं, हम आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान से या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब, मलक शहजाद अहमद ख़ान साहब और शुजात अली ख़ान साहब जो हैं वो कैसे जज हैं, कितने रिलीफ गिविंग हैं, कितने नहीं हैं, उनकी इंटेग्रिटी क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वकला और साइलिन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं।